Hello dear students, welcome you on Study Material VK channel. Today we will cover here lesson 6 of class 7th, The King's Choice. This is a amazing story of lions. Okay, let's start now. Once there was a big, handsome, fierce and strong lion. एक बार एक बड़ा और सुंदर तथा भयानक और बहुत ज़्यादा मजबूत शेर था. He was the king of the forest. वो जंगल का राजा था. All the animals used to present gifts to him. और जो सभी एनिमल्स थे उसको क्या किया करते थे, मतलब जो गिफ्ट मतलब उपहार जो था उसको प्रेजेंट उसको दिया करते थे. बट द लायंस डिमांड कंटिन्यू टू ग्रो. किंतु जो लायंस था, जो शेर था, उसकी जो डिमांड थी, उसकी जो मांग थी वो कंटिन्यू बढ़ती गई. वन डे ही थॉट दैट अ किंग मस्ट हैव सम कोर्टियर्स. एक दिन जो किंग था, जो लायंस था, उसने सोचा कि एक राजा की भी कुछ दरबारी होने चाहिए. ही कॉल्ड अ फॉक्स, लीपर्ड एंड क्रो एंड सेड ही वांटेड देम टू बी हिज फ्रेंड्स. और क्या होता है, उसने फॉक्स को, लीपर्ड को और क्रो को, ठीक है, जैसे कह सकते हैं लोमड़ी, तेंदुआ और कौआ, तीनों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ. ठीक है. द फॉक्स इज़ नॉन टू बी वाइज एंड क्लीवर, सो यू विल बी माई एडवाइज़र. जो फॉक्स है वो अपनी बुद्धिमानी तथा चतुरता के लिए जानी जाती है, इसलिए आप मेरी एडवाइज़र बनोगी. एडवाइज़र मीन्स होता है सलाहकार, जो राजा को सलाह देता है. द फॉक्स वोड हिज हेड लो. और जो फॉक्स थी उसने अपना सिर झुकाया. ठीक है, इसका मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट किया. देन ही टर्नेड टू द लीपर्ड. तब वह लीपर्ड की ओर मुड़ा. कौन? लाइन. द लीपर्ड इज़ नॉन टू बी अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड. और जो लीपर्ड होता है वो अपना अलर्ट मीन्स कह सकते हैं सुस्ती है, एक्टिव, एंड स्विफ्ट फुटेड मतलब तेज़ी से दौड़ने के लिए जाना जाता है. यू विल माई बॉडी गार्ड. तुम मेरे संरक्षक बनोगे. ऐसा किसने कहा? लायंस ने कहा. किससे कहा? लीपर्ड से. थैंक यू योर मजेस्टी. धन्यवाद आपका महाराज. सेड द लीपर्ड. ऐसा लीपर्ड ने कहा. एंड लास्टली ही कॉल्ड द क्रो. और अंत में उसने क्या हुआ, जो क्रो है उसको बुलाया. यू आर वर्ड्स एंड कैन फ्लाई हाई. तुम एक पक्षी हो और बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हो. आई वॉन्ट यू टू बी माई मैसेंजर्स. मैं तुम्हें मेरा संदेशवाहक बनाना चाहता हूँ. मैसेंजर्स मीन्स होता है संदेशवाहक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जो हम लोग की इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है उसको हम लोग मैसेंजर्स बोलते हैं. सो आई वॉन्ट यू टू बी माई मैसेंजर्स. मैं तुम्हें अपना संदेशवाहक बनाना चाहता हूँ. थस ही अपॉइंटेड दैम एज हिज कॉर्टियर्स. ठीक है, इस प्रकार से उसने अपने जो कॉर्टियर्स थे, अपने जो दरबारी थे, वो चूज़ किया. ठीक है, अब देखते हैं. जैसे फॉक्स है उसको किसका वो मिला, उपाधि उसको एडवाइज़र की मिली. और जो लीपर्ड था उसको किसका मिला? बॉडी गार्ड का. और जो क्रो था उसको किसका मिला? मैसेंजर्स का. ऑल द थ्री टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग. और सभी ने क्या हुआ, किंग के सामने जो वफादारी की शपथ थी उसको, वफादारी की शपथ को लिया. द लायन प्रोमिस्ड दैम फूड एंड प्रोटेक्शन. जो शेर था उसने भी उनकी फूड के लिए तथा उनके प्रोटेक्शन मतलब उनके संरक्षण सुरक्षा के लिए वादा किया. दे नेवर अपोज्ड द किंग एज ही विशेज वरला. और क्या है कि जैसा कि वो जो किंग है उसके जो नियम कानून रहेंगे, जो भी वो आदेश देगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध उन लोग कभी भी नहीं जाएंगे. वैन एवर ही रोड. जब वो दहाड़ेगा. दे स्टूड इन अवे. और वो क्या करेंगे, एक रिस्पेक्ट भरी फीलिंग के साथ और एक डर भरी फीलिंग के साथ क्या हो गए, खड़े हो जाएंगे. दे फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट. और जहाँ कहीं वो जाता था वो उसे क्या करते थे, फॉलो करते थे. कौन? फॉक्स, लिपर्ड एंड क्रो. व्हेन द किंग वेंट हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल. और जब वह जो राजा था वो शिकार के लिए जाता था तो वो क्या करते थे, उसको शिकार के लिए जो एनिमल्स थे वो ढूंढते थे तथा उसको मारने में भी हेल्प किया करते थे. आफ्टर हिज फिल ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम. और क्या करता था, बाकी का जो खा लेता था और खाने के बाद में जो बचता था वो लोगों के लिए छोड़ देता था. किसके लिए? फॉक्स, लिपर्ड एंड क्रो के लिए. दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट. और वो जो छोड़ता था ये जो क्या था, उन लोग के लिए खाने के लिए इनफ था.
वन डे द क्रो सेड टू द किंग, एक दिन क्या होता है, जो क्रो था उसने राजा से कहा, जो क्रो था उसने किससे कहा, राजा से। योर मजेस्टी हैव यू एवर टेस्टेड द कैमल्स मीट, महाराज क्या आपने कभी जो कैमल्स का मीट है उसको टेस्ट किया हुआ है। इट्स क्यूट टेस्ट एंड स्वीट, ये कैसा है, होता है टेस्टी होता है, स्वाद इसका जो स्वादिष्ट होता है तथा स्वीट होता है मतलब मीठा होता है। आई एड सम इन डिज़र्ट वंस, मैंने एक बार राजस्थान में मैंने एक बार रेगिस्तान में खाया था। द लायंस हैड नेवर सीन अ कैमल, जो लायन है उसने कैमल को कभी नहीं देखा। बट लॉन्ग टू टेस्ट द कैमल्स मीट, किंतु जो कैमल्स का मीट है उसको खाने की या फिर उसको टेस्ट लेने की इच्छा उसके अंदर जाग गई। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्ड, अब जो लायन था उसने पूछा, उसने कहा कि हम कैमल को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वंस फ्लाइंग ओवर अ डिजर्ट विच इज सम मील अवे आई सा अ लॉन कैमल, देयर इट लुक्ड बिग एंड फैट। वंस फ्लाइंग ओवर डेजर्ट, एक बार जब मैं रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था जो कि यहाँ से कुछ मील दूर है। ऐसा किसने कहा, कौवे ने कहा, क्रू ने कहा। आई सा अ लॉन कैमल देयर, मैंने वहाँ पर अकेले कैमल को देखा। क्या होगा, मैंने वहाँ पर अकेले कैमल को देखा। इट लुक्ड बिग एंड फैट, ये कैसा था, बड़ा था और बहुत मोटा था, बिग एंड फैट। द लाइन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स, जो लाइन था उसने अपने दूसरे सलाहकारों की तरफ देखा। दे वेलकम द आइडिया एंड डिसाइडेड दैट द क्रो वुड शो देम द वे, ठीक है। तो जो अदर जो एडवाइजर्स थे, दूसरे जो सलाहकार थे, ठीक है, उनको उन्होंने ये जो आइडिया था उसका वेलकम किया, मतलब मीन्स उसका वो जो विचार था उसका स्वागत किया। एंड डिसाइडेड, और डिसाइड किया, ठीक है, निर्णय लिया कि दैट द क्रो वुड शो देम द वे, और जो क्रो है वही क्या करेगा, हमें उस रास्ते को दिखाएगा और वहाँ तक हमें ले जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लाइन एंड हिज एडवाइजर सेट ऑफ फॉर द डिज़र्ट, और अगले ही सुबह क्या होता है, अगले ही सुबह जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, अगले सुबह जो लाइन था, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग में द लाइन एंड हिज एडवाइज़र, जो शेर था और जो एडवाइज़र्स थे मतलब जो सलाहकार थे, उन सब ने क्या हुआ, डिज़र्ट की ओर चल दिया, सेट ऑफ मतलब जर्नी शुरू कर दी। दे सून रीच्ड द डिज़र्ट, वो जल्द ही क्या थे, डिज़र्ट पहुंच गए, मतलब रेगिस्तान पहुंच गए। वंस दे लेफ्ट द फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने जंगल को छोड़ा, ब्लेजिंग सन मीन्स जानते हो क्या होता है, जैसे क्या होता है जो मतलब कभी देखा होगा, जो सन जो होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो उसकी जो चिलचिलाती हुई जो धूप धूप रहती है वो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वंस दे लेफ्ट द फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने जंगल को छोड़ा, ब्लेजिंग सन वेट डाउन ऑन देम, वो जो चिलचिलाती हुई जो थी धूप थी वो उनके ऊपर पड़ी। इट वॉज अनवियरेबली हॉट, ये कैसी थी, अनवियरेबली मतलब इसको हम लोग सहन नहीं कर सकते थे, ये इतनी गर्म थी। इट वॉज अनवियरेबली हॉट, ये इतनी गर्म थी कि कैसी थी, असहनीय थी, मतलब सहन योग्य नहीं थी। हाई अप इन द कूल एयर फ्लू द क्रो, अब जो क्रो था वो तो क्या था, बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो वहाँ का जो टेम्परेचर था वो कैसा था, थोड़ा कम था। तो वहाँ पर कैसा था, इतना जो जितना जो टेम्परेचर था वो नीचे नहीं था उतना टेम्परेचर, मतलब नीचे ज़्यादा टेम्परेचर था और ऊपर थोड़ा कम टेम्परेचर था। तो क्रो था तो उसको तो इतना जो गर्मी था वो लग नहीं रहा था, ठीक है। वो कैसा फील कर रहा था, कूलिंग फील कर रहा था। हरी अलोंग द क्रो कॉल्ड आउट, द कैमल इज़ नॉट फॉर अप, तो जो क्रो था उसने कहा जल्दी चलो, जो कैमल है वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा क्रो ने कहा। बट द लाइन्स कुड नॉट गो फर्दर, किंतु जो लाइन था वो अब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। द हॉट सैंड हैड वर्नड हिज पा, जो आप लोगों ने देखा होगा जो रेगिस्तान होता है, ठीक है, डिज़र्ट जो होता है वहाँ वहाँ पर क्या होता है, जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वहाँ की जो सैंड होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं होते हैं, तो पेड़ वगैरह नहीं होते तो वहाँ का जो टेम्परेचर वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। सो क्या होता है, जो लाइन है, ठीक है, जैसे ही वो बोलता है, क्रो बोलता है कि जल्दी चलो कैमल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो लाइन था वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जो वहाँ की जो सैंड थी वहाँ पर उसके जो पंजे थे, पॉसनीस होता है पंजे, वो कैसे थे, जल जल गए थे। स्टॉप आई ही रिकमेंडेड टू द अदर्स, उसने मतलब जो अदर्स जो उसके एडवाइजर्स थे उनसे कहा रुको।
लेट्स गो बैक द फॉरेस्ट, चलो फॉरेस्ट वापस चलते हैं। ऐसा किसने ऑर्डर दिया? लायंस ने ऑर्डर दिया। आई डिडेंट केयर फॉर द कैमल्स मीट, मुझे जो कैमल्स का मीट है उसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? लायंस ने कहा कि अब मुझे कैमल्स की कोई चिंता नहीं है, चलो जंगल वापस चलो। हिज एडवाइजर्स वर फ्राइटेंड, उसके जो एडवाइजर्स थे वो कैसे थे? डर गए थे। फ्राइटेंड मीन्स होता है डर जाना, वो डर गए थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लाइन्स बैक होम। ठीक है, दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे हाउ टू गेट द लाइन बैक होम, जो लाइन है, जो शेर वो वापस कैसे जाएगा। द फॉरेस्ट वाज फॉर बिहाइंड देम। ठीक है, और जो जंगल था वो कैसे था? वहाँ से दूर था। द लीफर्ड वॉन्टेड टू रन अवे। ठीक है, और लीफर्ड तो वहाँ से भाग जाना ही चाहता था, जो लीफर्ड था वो चाहता था कि वहाँ से वो भाग जाए। द क्रो वॉन्टेड टू वेट एंड वॉच, अब जो क्रो था वो वेट करना चाहता था और देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट, किंतु जो क्लेवर फॉक्स थी, जो क्लीवर फॉक्स थी मतलब जो चतुर लोमड़ी थी, ठीक है, उसने एक प्लान सोचा, थॉट अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा। ऑफ ही रैन टू द डिजर्ट सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। और क्या होता है? मैं कुछ मदद करूँगी, ऐसा किसने कहा? फॉक्स ने कहा। और उसने क्या हुआ? ऑफ ही रैन टू द डिज़र्ट, और उसने कहा डिज़र्ट की ओर दौड़ लगा दी, ऐसा कहते हुए कि मैं कुछ ना कुछ हेल्प करूँगी। ही रैन टू द कैमल, वो दौड़कर कहाँ पहुँची? कैमल के पास पहुँची। द कैमल वॉज वेरी सरप्राइज, और जो कैमल था वो कैसा हुआ? बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित, वो सरप्राइज हुआ टू सी अ फॉक्स इन द डिज़र्ट। अब जो फॉक्स थी उसको डिज़र्ट में देखकर जो कैमल था वो कैसा हुआ? सरप्राइज हुआ, क्योंकि डिज़र्ट में तो अधिकतर कैमल ही देखने को मिलते हैं, वहाँ पर फॉक्स वॉक्स देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके अचानक से जो फॉक्स है उसको देखने के बाद में वो कैसा हो गया? आश्चर्यचकित हो गया कैमल। हरी अ फ्रेंड सेड द फॉक्स, अवर किंग वांट्स यू एट वंस, जल्दी मेरे साथ चलो, ऐसा फॉक्स ने कहा, क्योंकि हमारे जो राजा हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। अवर किंग, हु इज़ दैट? आई डोंट नो एनी किंग, आई नो ओनली माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी लोड्स अक्रॉस द डिजर्ट। अवर किंग, हमारे राजा। हु इज़ दैट? वो कौन है? आई डोंट नो एनी किंग, मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ। आई नो ओनली माई मास्टर, मैं तो सिर्फ मेरे मालिक को जानता हूँ। फॉर हुम आई कैरी लोड्स अक्रॉस द डिजर्ट, जिनके लिए मैं डिजर्ट में माल को लाता ले जाता हूँ, ऐसा किसने कहा? कैमल्स ने कहा। हूँ अवर किंग इज़ अ लाइन, ही हैज़ किल्ड योर मास्टर, हमारे जो किंग हैं वो लाइन है, मतलब शेर है। ही हैज़ किल्ड योर मास्टर, उन्होंने आपके जो स्वामी हैं उनको मार दिया, आपके मालिक को मार दिया है। सो नाउ यू आर फ्री, अब आप कैसे हो? आज़ाद हो। द लाइन इनवाइट्स यू टू लिव एट हिज कोर्ट, अब जो लाइन्स हैं उन्होंने इनवाइट किया है आपको उनके कोर्ट में। कम अलोंग, मेरे साथ चलो। विदाउट थिंकिंग द कैमल्स फॉलोड द फॉक्स एंड व्हेन बोथ रीच्ड द लायंस कैम्प, अब क्या होता है? बिना सोचे ही जो कैमल है वो फॉक्स के पीछे पीछे चल देता है। जब वो दोनों क्या है लायंस के कैंप में पहुंचते हैं, शेर के जो कैंप है उसमें पहुंचते हैं। द क्रो एंड द लीफर्ड वर सरप्राइज्ड, अब वहाँ पर जाते हैं तो जो क्रो है और जो लीफर्ड है वो कैसे होते हैं? सरप्राइज्ड होते हैं, मीन्स आश्चर्यचकित होते हैं। इवन द लाइन वॉज प्लीज्ड इन स्प्लाइट ऑफ हिज वंट वॉज, किंतु जो लाइन है, ठीक है, वो भी कैसा होता है? वो भी बहुत ज़्यादा खुशी होता है, भले ही उसके जो वंट फॉज मतलब उसके जो पंजे हैं, भले ही उसके पंजे जल चुके हैं, उसके बाद भी वो क्या होता है? फॉक्स को देखकर खुशी होता है। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मजेस्टी, अब जो फॉक्स है, सेट द फॉक्स वी विल रिटर्न होम, जो फॉक्स है उसने कहा महाराज आप जो कैमल है उसकी पीठ पर बैठ जाओ, ऐसा किसने कहा? फॉक्स ने कहा। वी विल रिटर्न होम, हम वापस घर की ओर चलते हैं। द लाइन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक एंड द फॉक्स एंड द लीफर्ड सेट बिहाइंड द लाइन, अब क्या होता है? जो लाइन है उसने जंप की और जो कैमल्स की बैक पर वो मतलब पीठ पर
बैठ गया। एंड द फॉक्स एंड द लीपर्ड, और जो फॉक्स और जो लीपर्ड है वो भी लाइन के पीछे कैमल की जो फीट है उस पर बैठ गए। व्हेन दे रिटर्नेड टू द फॉरेस्ट, जब वो क्या होता है जंगल की ओर वापस लौटे, दे वर टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। टायर्ड मीन्स थक चुके थे, और हंग्री मीन्स भूखे थे। द थ्री एडवाइजर्स वर लुक्ड एट द कैमल्स इंटेंटली। अब जो तीनों एडवाइजर्स थे, तीनों जो सलाहकार थे, ठीक है, वो कैमल्स को किसी एक इरादे से देखते हैं। अब उनका इरादा क्या था, जैसा कि मतलब उन लोग का थॉट्स था कि वो कैमल्स का मीट खाएंगे, तो उसी इरादे से क्या है उन लोग कैमल्स को देखते हैं। देन दे लुक्ड टू ईच अदर एंड स्माइल्ड मिस्टीरियसली। और क्या होता है उसके बाद में क्या होता है, वो एक दूसरे को, मतलब जो तीनों एडवाइजर्स हैं वो एक दूसरे को देखते हैं, और मिस्टीरियसली मीन्स होता है रहस्यमयी तरीके से उसको देखकर हंसने लगते हैं। जिस तरीके से क्या होता है कि हम लोग को कोई बात पता होती है या फिर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, दो या तीन फ्रेंड्स को, तो हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, क्योंकि वो किसी और को पता नहीं होती है। तो इसी को बोला जाता है मिस्टीरियसली। ठीक है, तो वो क्या करते हैं मिस्टीरियसली एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। दे थॉट इट वॉज द टाइम फॉर डिनर नाउ। अब उन्होंने सोचा कि ये जो समय है किसका है, डिनर का है। डिनर मीन्स होता है जो रात्रि का भोजन होता है वो। द लाइन न्यू वॉट वॉज गोइंग ऑन हिज कोर्टियस माइंड। जबकि जो शेर था वो जानता था कि जो उनके जो कोर्टियर्स हैं, कोर्टियर्स मीन्स दरबारी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ही टर्नेड टू द कैमल एंड सेड, वो कैमल की ओर मुड़ा और उससे कहा, आई हैड टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे जीवन बचाने के लिए। यू आर वेलकम टू लिव विथ अस एज लॉन्ग एज यू लिव। अब जो तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारे पास जब तक रह सकते हो जब तक कि तुम जीवित हो, मतलब जब तक तुम जीवित हो हमारे पास रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए ना, तुम्हारा जो प्रोटेक्शन है उसकी वादा करता हूँ। द कॉर्टियस वर सॉक्ड, और जो कॉर्टियस थे मतलब जो दरबारी थे वो कैसे हुए, सॉक्ड हुए। सॉक्ड मीन्स आश्चर्यचकित हुए। दे फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू नो दैट द किंग वांटेड द कैमल टू लिव विथ विच दे ब्रॉट हेयर फॉर डिनर। अब वो क्या होता है, दे फेल डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना। ठीक है, तो वो कैसे हुए, जो कोर्टियर्स थे वो डिसअपॉइंटेड हुए, निराश हुए। टू नो दैट द किंग वांटेड द कैमल टू लिव, वो इसलिए निराश हुए क्योंकि जो कैमल जो लाइन था वो चाहता था कि जो कैमल है वो जीवित रहे। बिस दे ब्रॉट हेयर फॉर डिनर, जबकि वो यहाँ पर उसे किसके लिए लेकर आए थे, कैमल को डिनर के लिए लेकर आए थे। हाउ एवर दे कुड नॉट कंप्लेन एज ही वॉज द किंग, जबकि वो क्या था कि कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, वो कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि जो वो राजा के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। राजा था तो उससे कोई भी कंप्लेंट नहीं की जा सकती थी। नाउ द लाइन कुड नॉट हंट एज हिज पॉज वर बैडली वांट। अब जो लाइन था वो हंट नहीं कर सकता था, मीन्स शिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके जो पंजे थे बुरी तरह से जले हुए थे। ही वॉज वेरी हंग्री इंडीड, वो वास्तव में कैसा था, बहुत ज़्यादा भूखा था। कौन, लाइन। फॉक्स लीपर्ड क्रो ही रोड, उसने दहाड़ा किसको, फॉक्स लीपर्ड और क्रो को। डोंट यू सी आई विल इल एंड हंग्री, क्या तुमको नहीं दिखता है कि मैं भूखा और बीमार हूँ। गो एंड गेट मी सम फूड, जाओ और मेरे लिए कुछ भोजन लेके आओ। ऐसा किसने कहा, जो लाइन था उसने कहा, किससे, फॉक्स लीपर्ड एंड क्रो से। द कोर्टियस हैड टू ओबे द किंग। अब ठीक है, जो कोर्टियस थे उन्होंने जो किंग थे उसका ओबे किया मीन्स उसकी आज्ञा का पालन किया। दे वेंट आउट एंड सैट डाउन टू डिस्कस व्हाट टू डू। ठीक है, वो वहाँ से चले गए और वहाँ से जाने के बाद में क्या, वो दूसरी जगह बैठ गए और डिस्कस करने लगे कि अब क्या करना है या फिर अब क्या किया जाए। आई हैव अ प्लान सेट द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद। ठीक है, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद जो फॉक्स थी उसने कहा कि मेरे पास में एक प्लान है, मतलब मेरे पास एक योजना है या फिर मेरे पास एक आइडिया है। वी शैल मेक द कैमल्स रिक्वेस्ट द लायंस टू ईट हिम। ठीक है, हम कुछ इस तरह से कुछ कार्य करें जिससे कि जो कैमल है वो खुद ही रिक्वेस्ट करे लायन से कि मुझे खा लीजिए। ही टोल्ड द प्लान
एंड दे ऑल एग्री। ठीक है, उसने क्या हुआ, जो फॉक्स थी उसने जो प्लान था वो बताया सभी को, कोर्टियस को, जो तीनों कोर्टियस थे, फॉक्स, लीपर्ड, फॉक्स, लीपर्ड एंड क्रू, तीनों को जो प्लान बताया, और वो सभी कैसे हो गए, एग्रीड। एग्रीड मीन्स हो गए, सहमत हो गए। दैट इट वॉज अ गुड आइडिया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा योजना है। सो दे कैम बैक टू द किंग, इस प्रकार से वो क्या है, जो किंग था उसके पास में वापस आए। First the crew stepped forward, bowing low. Your Majesty, we have found no food, but we cannot let you suffer. I am little creatures. Please eat me, said the crew. तो सबसे पहले जो क्रो है वो आता है और जो लॉयन है उसके सामने से झुका कर कहता है कि महाराज, वी हैव फाउंड नो फूड, हमें कोई भी फूड नहीं मिला। बट वी कांट लेट यू सफ़र, किंतु हम आपको इस तरीके से पीड़ित नहीं देख सकते हैं। आई एम अ लिटिल क्रिएचर, मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। प्लीज़ ईट मी, कृपया मुझे खा लो। साइड द क्रो, ऐसा कौवे ने कहा। द फॉक्स पुश्ड द क्रो असाइड, अब जो फॉक्स है वो दौड़ के आई और उसने जो क्रो था उसको धक्का दिया और उसने कहा, आई हैव मोर फ्लैश ऑन मी, मेरे अंदर बहुत सारा फ्लैश है। फ्लैश मीन्स होता है क्या, मांस, मेरे अंदर बहुत सारा मांस है। प्लीज़ ईट मी, कृपया मुझे खा लीजिए। द लीफर्ड रस्ड इन, अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही फॉक्स ने बोला और वहाँ से पीछे से लीफर्ड आ जाता है, वो भी क्या करता है, फॉक्स को रस्ट मतलब मीन्स उसे थोड़ा सा धक्का देता है। आई एम इवन बिगर सर, जबकि अब वो कहता है कि मुझे खा लीजिए, मैं सबसे बड़ा हूँ। सीइंग देयर प्रपोजल्स ऑफ द ऑफरिंग, द कैमल टू वांटेड टू शो हिज लॉयल्टी टू द किंग, अब जिस तरीके से उन तीनों एडवाइजर्स थे वो अपना ऑफरिंग मतलब अपना जो ऑफ़र था वो शो करा रहे थे, तो ये सब देखकर जो कैमल है वो भी अपनी वफादारी को दिखाना चाहता था राजा को। तो वो भी कहता है, योर मजेस्टी, महाराज, ही सैड, उसने कहा, किसने, कैमल ने, आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ टू सेव योर्स, मैं अपने जीवन को बलिदान करना चाहता हूँ आपको बचाने के लिए। ऐसा किसने कहा, कैमल्स ने कहा। किससे, लाइन से। दीज फ्रेंड्स आर मोर यूजफुल देन आई एम, ये आपके जो फ्रेंड हैं वो मुझसे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हैं। ईट मी प्लीज़, कृपया कर मुझे खा लीजिए। ऐसा किसने कहा, कैमल ने कहा। दीज वर्ड्स स्माइल्स फ्रेश ऑन द फेसेस ऑफ द एडवाइजर्स, अब ये सब तो जो है ना मतलब जैसे ही उसने बोला, किसने, कैमल्स ने, इन सब ये जो वर्ड्स हैं इनको सुनने के बाद में जो एडवाइजर्स थे मतलब जो सलाहकार थे उनके फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो भी यही चाहते थे। ठीक है, यही तो उनका प्लान था, तो अब उनका प्लान सक्सेस हो रहा था तो उन्हें हंसी आ रही थी, मतलब छोटी सी स्माइल दे रहे थे एक दूसरे को। बट द लाइन स्टॉपेड दैम, किंतु लाइन ने सभी को रोका, उन्हें सभी को रोका। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल, आप सभी कैसे हो, बहुत अच्छे हो और बहुत ज़्यादा वफादार हो। ऐसा किसने कहा, लाइन ने कहा सभी से। आई एम रियली टच्ड बाई योर ऑफर, मतलब आपका मतलब आपकी जो ऑफ़र है, आपके ऑफ़र से मेरा जो हृदय है वो कैसा है, भर गया है, गदगद हो गया है। आई शैल ईट यू वन बाय वन, मैं आप सभी को एक के बाद एक खाऊंगा। एज यू ऑफर्ड योर सेल्फ इन ऑर्डर, जैसा कि आपने ऑर्डर किया था वैसे ही मैं आपको एक के बाद में एक खाऊंगा। नॉट फॉर अ मोमेंट डिड दे वेट एंड द थ्री रैन अवे फ्रॉम हेयर, और एक मोमेंट के लिए भी क्या था, उन लोग जो थ्री एडवाइजर्स थे वो एक मोमेंट के लिए भी वहाँ पर नहीं रुके और वो क्या थे, तीनों वहाँ से भाग गए। द लाइन हैड अ हार्डली लव, और जो लाइन था वो वास्तव में मतलब दिल से बहुत हंसा। ही सैड टू द कैमल, उसने कैमल से कहा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, तुम बहुत वफादार हो तथा बहुत अच्छे हो। यू शैल बी माई फ्रेंड्स एज लॉन्ग एज आई लिव, तुम मेरे दोस्त रहोगे जब तक कि मैं जीवित रहूँगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक तुम मेरे फ्रेंड रहोगे, मीन्स दोस्त रहोगे। दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी, इससे जो कैमल था वो कैसा हुआ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ। तो इस टाइप से हमारी जो स्टोरी है कैमल हमारी जो स्टोरी है लाइन तथा उसके एडवाइज़र्स तथा कैमल्स की, वो यहाँ पर फिनिश होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।